हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लिए। वहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा था और आगे भी पॉसिबिलिटी ये है कि सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा न्यूज़ में होती हैं। यूपीएससी वहीं से सवाल करती है जो हमेशा आपके न्यूज़ में होती है, और उसको अपडेट रखने के लिए यूपीएससी कहती है कि आप अगर नहीं अपडेट रहेंगे तो हम यहाँ से सवाल पूछेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को लेकर के। हम सभी को पता है जीएसटी 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 2016 से 17 से लेकर के अभी तक एकदम तांडव मचा हुआ है जीएसटी को लेकर के। हमेशा रिफॉर्म होती है, हर चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होता है जब रिफॉर्म आता है उसमें तो किस माध्यम से आता है। तो इसमें देखिए एक काउंसिल होती है या फिर एक तरह का एक ग्रुप ऑफ द पीपल्स होते हैं जो उसमें बैठ करके बातें करते हैं कि किस तरह का टैक्स स्लैब होना चाहिए, किस पे कितना कर लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, अंडे पे कितने प्रतिशत लगना चाहिए, केक पे कितना लगना चाहिए, कॉस्मेटिक पे कितना लगना चाहिए, मेडिसिन पे कितना लगना चाहिए, व्हीकल्स पे कितने लगने चाहिए। इन सबका डिसीजन जो लिया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। तो आज हमारा जीएसटी काउंसिल का ही ये मीटिंग है जो कि हमारा टॉपिक रहेगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे लेकर के कि ये कब लाया गया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ये किस तरह की बॉडी है, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन किया गया, इसको कौन हेड करता है, क्या जो कि वोटिंग राइट होनी चाहिए उसमें कि जो कि आपका कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम देखिए जीएसटी काउंसिल के लिए बात करेंगे। ये हमारा फोकस कर रहा है आपका 2024 प्रीलिम्स के लिए। ये आईएएस पीसीएस आरओ एआरओसी एपीएफ सीडीएस एंड ये जो भी एग्जाम 2024 में होने वाले हैं उसके लिए आपके ये यूजफुल होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप कंसीडर जरूर करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल को लेकर के हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, बात करेंगे जीएसटी काउंसिल पे लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ जीएसटी काउंसिल के बारे में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए इसको 101 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू को जो कि इसको लाया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर लॉ के रूप में लाया गया, जिसको कहते हैं जीएसटी काउंसिल एक्ट या जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। आपसे पहला सवाल यहीं पे बन जाता है जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी लाया गया कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज जीएसटी काउंसिल का मेंशन कहाँ पे, तो दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 279 ये जो है इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल। तो सबसे पहले ये जीएसटी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाए और किसके अंदर और किसके अथॉरिटी पे किया जाएगा। तो ये जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे हैं उनके आदेश पे जो है कि जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2017 में। दो चीज क्लियर हो गई कि कब लाया गया आपका जीएसटी एक्ट, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये जो कि किससे रिलेटेड, किससे, जीएसटी से ही रिलेटेड है जीएसटी काउंसिल, जो कि लॉ या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 279 में जो अनुच्छेद है हमारा वहां पे मेंशन किया गया कि एक जीएसटी काउंसिल होगी, दैट्स व्हाई यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड इस्टेब्लिश कौन करता है, कौन जो कि इसको एम्पावर कौन करता है कि इस्टेब्लिश किया जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे इस समय निर्मला सीतारमण। तो दूसरी बात है ये कंसिस्ट क्या करता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स के होते हैं। हर राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वह भी इसके जो है कि एज ए मेंबर के रूप में काम करते हैं। दूसरी चीज इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं, एक जो चेयरपर्सन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरी चीजें होती है जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जो ये सभी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके चूजे या फिर बोल सकते हो उनके रूटीन के आधार पे उनको जो है कि एज ए वाइस चेयरपर्सन किया जा सकता है। कोरम, कोरम का मतलब ये है कोई मीटिंग तब तक नहीं ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती जब तक उसका टोटल जो मेंबर्स चेयरमैन है उसका 50% अवेलेबल ना रहे। अगर 50%, सपोज करिए 100 लोग इसके यहाँ पे मेंबर और चेयरमैन है, 50 लोग कम से कम होनी चाहिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। दूसरी बात ये कोई रिजोल्यूशन अगर पास करना है, कोई अगर प्रपोजल पास करना है तो उसमें कम से कम 75% लोग वहां पे प्रेजेंट रहें और उसके बाद जो कि वोटिंग करना जरूरी है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वोट इन द वेट द 1/3। दूसरी बात देखिए
जो राज्य सरकार है स्टेट से, उनको 2/3 जो है कि वोटिंग मिली हुई है, मतलब 66.66% मिला हुआ है। दूसरी चीज़ है 1/3 जो है कि किसको मिला हुआ है, आपका यूनियन गवर्नमेंट को। तो इस वजह से कह सकते हैं स्टेट ज़्यादा पावरफुल है कहाँ पे, जो है कि आपका जीएसटी काउंसिल में। दूसरी चीज़ है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज़्यादा मजबूत करता है। अब इसका 2/3 वेटेज दिया गया। अब इसके बाद देखिए, जीएसटी काउंसिल मेक अ रिकमेंडेशन ऑन द एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग लॉ, रूल एंड द रेट। कितना होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, कितना रूल्स होना चाहिए, कितने रेट लगाने चाहिए, किस पे टैक्स, ये सभी जो कि जीएसटी काउंसिल करती है। दूसरी बात यह है डिसीजन जो जीएसटी काउंसिल का लिया जाता है, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए काउंसिल का, तो ये एक तरह से बात कर सकते हो अलग अलग लगता है। ये कोई फिक्स एंड हार्ड कोर नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें कितना है, कैसे होना चाहिए, बट इतना हमें जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने डिस्कस किया। यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा था, विच वन ऑफ पर्सन इज अ हेड या चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसमें पूछा था इनमें से जीएसटी जीएसटी काउंसिल काउंसिल के जो चेयर पर्सन होते हैं वो कौन होता है। ऑप्शन ये दिया था आरबीआई का गवर्नर, दूसरा दिया था इसमें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कुछ करके, और बी में और सी में दिया हुआ था यूनियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये दिया था, और डी में एक और या फिर नॉन करके दिया था। तो आंसर जो होगा इसमें दोस्तों, तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के होगा। ये था आपका यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछा था जीएस पेपर 1 का जो होता है इसमें। राइट, दैट्स ऑल। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।